मांग पिया जी के नाम की भरूं, करवा चौथ का व्रत मैं करूं। लंबी उम्र हो पिया की, लंबी उम्र हो पिया की। किया जाता है। विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का भरवा भर के पूजन किया जाता है, करवा भर के। और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत को खोला जाता है। कथा, एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, देख कर तुम भोजन जीत लो। यह सुन अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा का अर्घ ले लो, परंतु वे यह बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश अग्नि से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर उनसे कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो पैसा घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उन्होंने अपने किए हुए दोषों का पता लगा उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उसके प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार के सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांग। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष की जिंदगी सुख से बची। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। दूसरे दिन जब श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती। हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणेश जी महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दें, निरोगी काया दे दें, अमर सुहाग दे दें और आंखों में प्रकाश दे दें, नाती पोता दे दें, समस्त परिवार को सुख दे दें और अंत में मुझे मोक्ष दे दें। मोक्ष मतलब? अमर कर दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया और खैर जो तूने मांग लिया वो सब तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया
वो मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हम सबको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए थाली में 14 जगह 4-4 पूड़ियाँ और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर साड़ी ब्लाउज और रुपये जितना रखना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पैर लगवाकर उन्हें दे देंगे। इसके बाद 14 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर बिल्ली लगाकर विदा करें। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की। पाया चूड़ा तेरे लिए ही बिंदियां, तेनू देख देख चन्ना हर रोज जीनिया।